इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम सब लोग मिलके रामचरितमानस का पाठ करते हैं। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रतापहि बाजी समेता, पहुँचाएसी छन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांधेसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयऊ बहोरी। लय राखसी गिरि खोह महू, माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आपू बिरची उपरोहित रूपा, पर उजाई तेहि सेज अनूपा। जागेउ नृप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना। वह आप उपरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन माहु अनुमानी, उठे गवाही जेहि जान नारानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने उके ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी न जानने पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मतलीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि स्मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझाकर कह दिए। राम नाम मन दीप धरु,
जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नृप हर से पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को पहचान कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारि विधि जसी श्रुत गाई। माया मय तेहि कीन्ह रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगः कर आमिष राधा, तेहि माहु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसनु जबहि लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठो, उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न खाने लायक नहीं है, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, वो डर गया। उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात न निकली। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। यहाँ पर तुलसीदास जी, मेरे इस संपुट का ये अर्थ है कि तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग राम नाम रूपी दीपक को अपने जीव की देहरी पर रख ले तो वो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाएगी। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल पड़े, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। इस वीडियो का इसी तरह अगर आप आनंद लेना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।